या पुत्र मैं वे तेरे बूए की है वे बैरिया टाउन में तेरे बूए की सामने खलो के गाल कड्डी दी किसी कड्डीए ते पिछे में नजर भी नहीं आता पिया। तो कोई भी ये दो चार कार्टून्स कहूंगा मैं इन लोगों को, ये उठते हैं, उठ के सोशल मीडिया पे अपने व्यूज और फेम की खातिर पाकिस्तान के कानून का तमस्खर उड़ाते हैं और उसको बकायदा ये पूरी दुनिया देखती है। अब ये जो मामला इन दोनों ने किया है, ये जो दो ग्रुपों के बीच में उमर भट्ट और ये मान डोगर का जो आप बता रहे हैं, और जिस दीदा दिलेरी से आपने कहा है कि उसके घर के बाहर जाके उसने बकायदा वो प्रोहिबिटेड बोर शो करता हुआ वीडियो एविडेंस मौजूद है इस चीज का, उसने एक अक्लमंदी का उसने एक एक्ट किया है। मैं उमर भट्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं कि एक्सीलेंट उमर भट्ट जो इस उमर भट्ट ने किया, और तमाम लोगों को ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। पतलू, वो जो मिस्टर पतलू है, क्या उससे जब बैठ के हल्फन पूछा जाए कि यार जो तूने करके फेम हासिल किया है, ये क्या तू चाहेगा कि तेरी औलाद भी ये सेम काम करे? मैं रजब भट्ट था, मैं सुबह उठ के अपनी माएँ बहनें दिखाता था, उससे व्यूज हासिल करता था और उससे फेम हासिल करता था। आज मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है या मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, वो भी अपने बेडरूम की तस्वीरें लोगों को वीडियोस दिखाए, क्या को दिखाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान साइम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर बंदा सीखता भी है और कमाता भी है, लेकिन आजकल के दौर में वो मजाक बन चुका है। और मजाक वो जो आपकी फैमिली भी देखती है, और मुल्क पाकिस्तान में टिकटॉक ही टॉप ट्रेंड चल रहा है। और इस टाइम आपको पता है कि मान डोगर और उमर भट्ट के दरमियान जो हरकत हुई है वो आप सबको पता है, लेकिन अदारे भी खामोश है, पंजाब पुलिस के नौजवान भी खामोश हैं, लेकिन उमर भट्ट ने FIR करवा दी है। तमाम तफसीलात क्या है आए जानते हैं रहील साहब से, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये तमाम जो भी हो रहा है, क्या ये मजाक हो रहा है या प्रैंक हो रहा है। आए तमाम तफसीलात इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले एक बात बताएं, कानून मजाक है? नहीं सर, कानून बिल्कुल मजाक नहीं है, और ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि नो वन इज़ अबव द लॉ। हम सारे, चाहे कोई वकील है, चाहे उसमें कोई मीडिया का बंदा है, चाहे कोई वो पुलिस पर्सनल है, जो भी है, हम सब अबव द लॉ नहीं है, हम सब अंडर द लॉ हैं। तो जैसे कि अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक आजकल एक तमस्कर सा एक मजाक सा बना हुआ है टिकटॉक के ऊपर, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई दो चार ग्रुप उठते हैं, आपस में लड़ते हैं, लड़ने के बाद उनके मामला इतने बिगड़ जाते हैं कि वो बिगड़ने के बाद उन मामला को सोशल मीडिया के ऊपर ले जाते हैं। यानी कि वो इतना दीदा दिलेरी से अपने इस एक्ट को लोगों को दिखाते हैं कि जैसे कि कानून कोई पाकिस्तान में प्रवेल ही नहीं करता। लाइव बराह रास्त चल रहा होता है। ये सिर्फ यही, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लाइव चला के टिकटॉक वीडियोस पोस्ट कर देते हैं और इसमें अपनी पता नहीं बदमाशी दिखाना चाह रहे हैं या फेम के लिए कर रहे हैं, ये जो भी कर रहे हैं, इसमें एक मैसेज क्लियर है। आपके चैनल की मीडियम से भी मैं कहना चाहूँगा कि हर वो शख्स जो कानून का साथ देगा, ये काला कोट और ये कानून उसका साथ देगा। जो शख्स चिकनी करेगा, कानून प्रिवेल करेगा, और उसके खिलाफ जो भी पाकिस्तान में उसके अगेंस्ट पनिशमेंट्स होती हैं वो प्रिवेल करती हैं, वो होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये रिपब्लिक, ये जो पाकिस्तान है, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। तो कोई भी ये दो चार कार्टून्स कहूँगा मैं इन लोगों को, ये उठते हैं, उठ के सोशल मीडिया पे अपने व्यूज़ और फेम की खातिर पाकिस्तान के कानून का तमस्खर उड़ाते हैं और उसको बाकायदा ये पूरी दुनिया देखती है। अगर इनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान या एक सिटी तक महदूद नहीं है, इसको पूरी दुनिया देख रही है इनको। ये सोशली एक्सपोज्ड हैं, इनकी एक एक इंच की जो मूवमेंट है, एक तो ये सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं और वो मोनेटाइज होती है और मॉनिटर की जाती है, देखी जाती है। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ, आपका जैसे सवाल था, पाकिस्तान का कानून मजाक नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंटली इन दो ग्रुपों के दरमियान में आपस में एक लड़ाई होती है। माज़र के साथ मुझे आप बताएं, आपने वो वीडियो देखी जिसमें मान डोगर जो है, वो जो टिकटॉकर है, जो कि रजब भट्ट के साथ हमेशा होता है और व्लॉग में भी नजर आता है, वो लाइव चलता है टिकटॉक से और वो लेके जाता है उमर भट्ट के घर के बाहर, और बार बार ना अपने गार्ड को कहता, भाई मुझे चैम्बर चढ़ा के दो, मैं आज उसको बताता हूँ। और साथ कह रहा होता है कि मैं आज तुहानू दस रहा, लाइव पे जा रहा होता ना, वो बता रहा होता सबको, आज मैं तुहानू दस रहा, या तो ए नहीं तो या मैं नहीं, सरेआम धमकी है। तो इसका हल भी कुछ नहीं निकला। नहीं, क्यों हल क्यों नहीं है? उसने उमर भट्ट ने उसके खिलाफ देखें FIR दर्ज करवाई है। कहाँ है मान डोगर, कोई पकड़ा गया? इस टाइम इंटरम के ऊपर है, जो FIR दर्ज हो चुकी हुई है, 5062 का ऑफेंस उसके ऊपर लगा है, जिसे 506B आम जबान में कहते हैं हम लोग। तो 5062 जो ऑफेंस है ना, ये नाकाबिले राजीनामा है। इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें अगर ये आपस में सुलह भी कर लेना, क्योंकि ये भी एक वीडियोस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर के दो चार ग्रुप्स आपस में इंटरवीन करके इन दोनों की सुलह करवाना चाह रहे हैं, जिस पे कहते हैं कि जी मैं सुलह नहीं करूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, फलां बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है। ये माफ़ी मांगे या ना मांगे, 5062 PPC की जो दफ़ा है, इसके तहत अगर दो पार्टीज के अंदर सुलह हो भी जाती है, तब भी कानून प्रवेल करता है। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करती है कि 5062 का ऑफेंस वाकई में सरजद किया गया है, तो सजा तो मिलनी है।
अब इसमें आपकी बात जो मैं क्लियर करता चलूँ, सजा कौन देगा? सजा कानून देगा। तो उनका खुद फैन है। नहीं देखें, अगर फैन है मेरी, देखें आप, फैन किसने कहा कानून का फैन है? वो रजब भट्ट वाले ने देखा जब पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, और आपने वो आईजी साहब से भी सुना है कि जी थाने के अंदर मोबाइल नहीं ऑन होना चाहिए, सरेआम सेल्फियां ली जा रही हैं, वीडियो बनाई जा रही है, वहाँ पे भी टिकटॉक जा रही है। देखें, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो वीडियो गर्दिश की थी एनिमल जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, जब इसको पकड़ा गया था रजब भट्ट को, तो उसने ऑब्वियसली वो मामला हमने देखा, उसको सेल्फियां ले रहे हैं। ये इंडिविजुअल एक्ट था, ये इस पे आप कानून को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ये एक इंडिविजुअल जो पर्सन था उस महकमे का, उनका एक्ट था, उन्होंने उसके साथ बैठ के सेल्फीज वगैरह बनाई। लेकिन कानून प्रिवेल करता है। अगर कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब ये जो मामला इन दोनों ने किया है, ये जो दो ग्रुपों के बीच में, उमर भट्ट और ये मान डोगर का जो आप बता रहे हैं, और जिस दीदा दिलेरी से आपने कहा है कि उसके घर के बाहर जाके उसने बाकायदा वो प्रोहिबिटेड बोर शो करता हुआ वीडियो एविडेंस मौजूद है इस चीज़ का, खुद ही वो देखे ना। एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि मुझे मेरी समझ से बाहर है कि ये इनके फॉलोअर्स भी अजीब से हैं, ये लोग भी अजीब से हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि 99.9% ये सारे जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड सुपरस्टार बने हुए हैं ना, ये सारे जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ना तो इनके पास कोई एजुकेशन है, ना कोई अकल है, ना कोई फहम है। आप देखिए कितना कोई बेवकूफ़ है ये मान डोगर, इसको इतनी समझ नहीं आई कि मैं सोशल मीडिया पे एक्सपोज्ड हूँ, साइबर क्राइम एक्टिव है, हर एक चीज़ यहाँ पे दी है और इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। वो बेचारा उठ के जाता है, बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम अकल हैं, बेवकूफ़ हैं। इसने दिखाई अपनी, देखे किस्म की पावर है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं उठने से धमकी लगाई उमर भट्ट ने, मैं इसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, पहुंच के मैं अब उसको दिखा रहा हूँ कि देख मैं तेरे घर दे बाहर आ गया हूँ, आ जरा बाहर। अब उमर भट्ट कितना जहीन निकला है। जहीन इसलिए कि आपके इस इंटरव्यू के स्टार्ट में मैंने कहा था कि ये काला कोर्ट समेत तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस बंदे के साथ खड़े हैं जो कानून की पासदारी करेगा। उमर ने कानून की पासदारी की। उमर ने एक अक्लमंदी का उसने एक एक्ट किया है। मैं उमर भट्ट को बहुत अप्रिशिएट करता हूं। मैं कहता हूं कि एक्सीलेंट उमर भट्ट जो इस उमर भट्ट ने किया, और तमाम लोगों को ऐसी चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए। आपको अनिल भाई, आपको लगता नहीं ये प्रैंक हो सकता है? वो ऐसे कि मैं ये बात रखने जा रहा हूँ, मान डोगर पे जब FIR होती है, 2 दिन पहले जब उसे FIR होने वाली होती है, वो बंदा दुबई निकल जाता है। ये देखें, प्रैंक नहीं है ये। प्रैंक तब तक है जब तक आपके ये प्रैंक, ये जो व्यूज हैं, ये जो फेम की खातिर आप तक महदूद हैं। जब आप किसी हमारे पाकिस्तानी लॉ के रिट को चैलेंज करेंगे ना, तो ये प्रैंक नहीं है। अगर ये प्रैंक भी है तो इसमें पाकिस्तानी लॉ एंगेज हो चुका हुआ है। कहीं पे भी हमारे पाकिस्तानी लॉ में ये इजाजत नहीं है कि आप इस तरह असले की नुमाइश करेंगे, चाहे आपके पास परमिट भी है, क्योंकि जो परमिट मिला गया है आम का, वो फॉर द प्रोटेक्शन है, फॉर द सिक्योरिटी है, ना कि आप उससे दहशतगर्दी फैलाएं या इंतशार फैलाएं या सोशल मीडिया पे उसको एक्सपोज करें। ये अगर प्रैंक भी है तो प्रैंक इन्होंने अपनी बाउंड्री क्रॉस करके जो पाकिस्तान के लॉ की रिट है उसकी बाउंड्री को उन्होंने इंटरेक्ट की है, उस बाउंड्री में आ चुके हैं। तो जब ये उस बाउंड्री में आएंगे तो फिर पाकिस्तानी लॉ प्रिवेल करता है, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा और इनको इसकी सजाएं जरूर मिलेंगी। अनिल भाई, जो उमर भट्ट है उसके पास पहले ही अल्लाह ताला ने उसको फेम दिया हुआ है। ये मान डोगर तो अभी आए हैं ना, ये रजब भट्ट के साथ ही आए हैं ना, इसको भी अल्लाह ने कोई फेम नहीं था दिया, रजब भट्ट को दिया और उसके साथ ये बंदा भी आगे आया। तो मुझे बताएं, इसको जो फेम मिला, क्या ये फेम गलत यूज नहीं हो रहा? क्या आपके मेरे बच्चों तक ये चीज़ें नहीं पहुंच रही? क्या कल को वो ये हरकतें नहीं करेंगी? क्या ये शय नहीं मिल रही? हर पाकिस्तानी बच्चे को, बड़े को, हर बंदे के पास आज मोबाइल है, तो क्या उनको ये शय नहीं मिल रही कि कल को कोई भी मुझे कुछ कहेगा, मैं भाई गन उठाऊंगा, अगले घर के बाहर पहुंच जाऊंगा? डेफिनेटली सर, ये देखें जी, आपने कहा फेम मिला हुआ है, मुझे नहीं लगता कोई इनका कोई खास कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, कोई इतने बहुत ही बेहतरीन या बहुत ही आला कोई कंटेंट बना रहे हैं। ये व्यूज देख लें, मिलियंस में। हाँ जी, व्यूज बिल्कुल हैं, इनके फॉलोअर्स भी हैं, व्यूज भी हैं। इन लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए कि अगर देखता कौन है रहील भाई उनको? फिर ये मेरी भी समझ से बाहर है। अब आप और मैं बैठे हुए हैं, आप एक छोटा सा ना वैसे सर्वे कर लें, ये मैं आपके चैनल की मीडियम से कह रहा हूँ, वैसे ही एक सर्वे करें, जाके लोगों से पूछें कि किसी ने इनको कभी सब्सक्राइब किया हुआ है। मैंने खुद नोट किया कि मेरे समेत कुछ ऐसे दोस्त अहबाब हैं, मैं अगर उनसे पूछता हूं तो कहते नहीं, हमने आज तक इनकी कोई वीडियो ही नहीं देखी, ये मान डोगर की वीडियोस नहीं देखी हुई, किसी ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। एक लिमिटेड सा एक इनके पास जो फैन फॉलोइंग का जो इनके पास आ चुका हुआ है ना, एक मजमा, वो भी मेरी समझ से बाहर है कि किस तरह इनको फॉलो कर रहे हैं, ऐसा क्या कंटेंट ये दिखा रहे हैं, कौन सी ये ऐसी चीज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो इनको फॉलो करना चाहिए। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई भी बच्चा इनके किसी भी एक चैनल को सब्सक्राइब करे। ऐसा क्या कंटेंट दिखा रहे हैं ये? तो जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जैसे आपका सवाल था, क्या ये एक मनफी? बिल्कुल, इनके जो एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जाहिल हैं, कम अकल हैं, इनको फेम मिल चुका हुआ है, इनको अब वो फेम को जो प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना वो आ नहीं रहा करना, समझ इनको आ नहीं रही। जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, जाहिर है अगर जो ये एक्ट करते हैं वो इनको फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो ये एक लीडर्स है ना,
उनके लिए तो ये बड़े अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ हैं। तो इनको अपनी जो भी एक्ट्स हैं, जो भी इनका किरदार है, इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इनके एक एक चीज़ को लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर ये हरकत करेंगे, आपस में दो ग्रुपों में लड़ाई हुई है, तो इसको ये बेहतर तरीके से रिजॉल्व कर सकते थे, बजाय इसके कि ये असला की नुमाइश करते हुए बदमाशी का कल्चर पर प्रमोट कर रहे हैं। तो जब बदमाशी का कल्चर प्रमोट करोगे तो जराइम और क्राइम में इजाफा होगा, इस बेस के ऊपर सोसाइटी में बिगाड़ पैदा होगा। पहले भी ये कोई अच्छा किरदार अदा नहीं कर रहे, इनका जितना भी आप कंटेंट देख ले, कोई सोसाइटी में मैं कहता हूँ कि अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं है। खुद भी इनको बैठा के हल्फन पूछ लें इनसे कि क्या कोई एक शख्स ये कहेगा हाँ जो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी औलाद भी ये अडॉप्ट करे। पतलू, वो जो मिस्टर पतलू है, क्या उससे जब बैठ के हल्फन पूछा जाए कि यार जो तूने करके फेम हासिल किया है, ये क्या तू चाहेगा कि तेरी औलाद भी ये सेम काम करे? इस तरह के और भी दीगर हमारे सोशल मीडिया के कुछ जो स्टार्स बने हुए, इनसे पूछ लें। कवल आफ्ताब है, कई नाम इस तरह के आते हैं, इनसे पूछें कि यार क्या आप अपनी बच्ची के लिए सोचेंगे जो आप हरकतें कर रही हैं या आप लोग जो कर रहे हैं, कि आपके बच्चे भी ये अडॉप्ट करें? इनका जवाब वाज़ेह होगा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नाहिल मलिक, जिस तरह के भी आप ये देख रहे हैं जो सुपरस्टार्स बने हुए हैं, यानी कि जो मैं खुद कर रहा हूँ, मेरा प्रोफेशन है कि मैं लॉयर हूँ, मैं चाहूँगा मेरा बच्चा लॉयर बने। आपका प्रोफेशन है, आप सहाफ़ी हैं, आप चाहेंगे कि आपके घर में और सहाफ़ी बने। जो चीज़ें कमी कुताहियाँ आप में रह गई हैं वो आप अपने बच्चों में पूरी करेंगे। क्या ये लोग ये चाहेंगे कि मैं रजब भट्ट था, मैं सुबह उठ के अपनी माएँ बहनें दिखाता था, उससे व्यूज़ हासिल करता था और उससे फेम हासिल करता था, आज मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है या मेरी बच्ची बड़ी हो रही है, वो भी अपने बेडरूम की तस्वीरें लोगों को वीडियोस दिखाए? क्या को दिखाएंगे? इनसे पूछ लें, ये खुद मना करेंगे इस चीज़ को। बट उमर भट्ट जो है वो ये भी सवाल रखता है, वो कहता है कि इनसे पूछो क्या मैंने जो फेम लिया है, जो अल्लाह ने मुझे फेम दिया है, क्या उसमें मेरी माँ, मेरी बहन कोई नज़र आया है तो मुझे बता दें। लेकिन इन लोगों ने फेम जैसे लिया, जो जैसे अभी आपने कहा जी सुबह उठते हैं, पहले तो भाई बेडरूम दिखाना है, यही व्यूज़ है हमारे। लेकिन यही तो एक इंतहाई एक जो इज्जतदार शख्स है ना, बाइज्जत शख्स जो है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो फैमिली है वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाए, और वो भी वो प्राइवेट जो उनकी आपस के जो मीटिंग्स, मतलब फॉर एग्जांपल के फैमिली मेंबर्स घर में घूम रहे हैं, तो मैं क्यों दिखाऊंगा यार अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपनी बहनें? नहीं, ये एक इज्जतदार शख्स इस चीज़ को कभी भी नहीं मानेगा। लेकिन मेरी समझ से बाहर है ये लोग, पता नहीं किस दुनिया से ये लोग आए हुए हैं और इस चीज़ की इनको शर्म नहीं आ रही। चले, अगर अल्लाह ताला ने इनको, अच्छा आप लोग, हम सब कहते हैं इज्जत दे दी, इज्जत कहाँ से दे दी? ये किस किस्म की इज्जत है? ये कोई इज्जत नहीं है। हाँ, अगर इनके पास कोई 2-4 फॉलोअर्स आ चुके हैं तो यार एक अच्छा कंटेंट बनाएं, आप कोई ऐसी चीज प्रमोट करें कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो और आपकी सोसाइटी में एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हो, तारीख रकम हो कि यार हाँ एक रजब भट्ट आया था, हाँ एक उमर भट्ट आया था जिसका आप नाम ले रहे हैं, इन्होंने यार पाकिस्तान के लिए ये कंट्रीब्यूट किया, इन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? अब मेरी समझ से 12 लोग इनको फॉलो क्यों कर रहे हैं? ये हम अपनी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं इन लोगों को हीरोज बना के। ये हमारे हीरोज नहीं है। हमारे पाकिस्तान के कई ऐसे नामवर लोग हैं जो बेचारे इन लोगों की वजह से आज तक सामने नहीं आ सके, क्योंकि उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। इसमें हाथ हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का भी है, हमारे कुछ सोशल मीडिया भाई भी इसके अंदर एंगेज हैं कि वो लोग इन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास कोई ऐसा कंटेंट मौजूद ही नहीं है कि जिसको कोई अडॉप्ट कर सके या जिसके बारे में ये कह सके हाँ यार ये जो कंटेंट है इसको अडॉप्ट किया जाए। 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने एक वीडियो देखी रजब भट्टी साहब की। उस वीडियो में माजरत है, मैं कब से रजब भट्ट का रहा था, रजब भट्टी साहब की वो वीडियो देखी, 1 करोड़ 20 लाख जो व्यूज़ थे उसके ऊपर। पर बात पता क्या थी कि मेरी सिस्टर जो है वो 12 साल के बाद प्रेग्नेंट हो गई। देखिए ना कितनी ये वैसे शर्मनाक बात है। कोई जी शऊर शख्स, कोई बाइज्जत खानदानी इंसान क्या ये बात वैसे भी अपनी फैमिली मेंबर से किसी के साथ कर सकता है? यार बेशर्म इंसान, तू पूरी दुनिया के सामने बात कर रहे हो। वो सबको बता रहे हैं। तो इन यार ये कैसे, ये इन्फ्लुएंसर कैसे हैं? लास्ट पे वो जो लोग उनके व्यूज हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनके लिए बस पैगाम दें। आपने किसी और के लिए, बस उनके लिए पैगाम दें। जो इतनी व्यूवरशिप आ रही है वो क्या सोच समझ के उनको देखते हैं। जो भी इनके फॉलोअर्स हैं आफरीन है उनके ऊपर, जो इनके व्यूवर्स हैं उनके लिए भी, इन सब के लिए एक पैगाम है मेरा कि देखिए ऐसे कंटेंट को प्रमोट करें कि जो वाकई में टैलेंट है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, एंटरटेनिंग भी एक पॉजिटिव वे में हो रही है। लेकिन ये जो एंटरटेनमेंट इन लोगों ने प्रमोट कर दी है और इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं, हम अपने पाकिस्तान की बुनियाद ख़राब कर रहे हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी कौम हम लोगों ने मिल के बनानी, इनफरादी तौर पर नहीं बनती। अगर हम सारे मिल के ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे, मैं अब क्या क्या नाम लूँ, नाहिल मलिक, वो कवल आफ्ताब, ये रजब भट्ट, आगे से जो ये मिस्टर पतलू, इन सबको देखें ये कर क्या रहे हैं। गौर से देखें, पैसा हर चीज़ नहीं होता। पैसा अल्लाह ताला ने आपको, अगर आपके नसीब में कोई पैसा लिखा हुआ है, आप मेहनत करें, मिलता है।
बहुत लोग पॉजिटिव वे से काम कर रहे हैं। क्या मेरा घर नहीं चल रहा? अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्या इन भाई साहब का घर नहीं चल रहा? अल्लाह ताला इनको भी दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, बाइज्जत तरीके से दे रहे हैं। कोई ना इन पे उंगली कर सकता है, ना कोई मुझ पे उंगली कर सकता है। और ना ही हम लोग रात को इस बात पे शर्मिंदा होते हैं कि यार हम लोगों ने ऐसी रोजी रोटी कमाई हुई है कि जिसका असर हमारी सोसाइटी पे बुरा पड़ेगा। तो जनाब पैसा तो वैसे भी मिल जाएगा। क्या पैसे के लिए आप नंगे हो जाओगे? पैसे के लिए आप अपनी माएँ बहनें एक्सपोज कर दोगे? शर्म आनी चाहिए। इस ऐसे कंटेंट को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को फॉलो, मेरी समझ से बाहर आप इन लोगों को फॉलो करके मिल क्या रहा है आप लोगों को? आपको ऐसी क्या चीज़ इनसे सीख रहे हैं? बड़ी कोई आपको ये साइंस की कोई आपको या कोई आपको ऐसा कोई माहिर फल्कियात का कोई सबक दे रहे हैं कि जो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है? ये फहाशी का सबक दे रहे हैं। ये ऐसा सबक दे रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इससे आप सबसे गुजारिश है कि मैं समझता हूँ कि सब बाशऊर हैं, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट आप इनके कंटेंट को देखें, लेकिन ऐसा एंटरटेनमेंट, ये कोई एंटरटेनमेंट है यार? ये फहाशी है, ये नाच गाना, ये अपनी फैमिलीज को दिखाना। अल्लाह का नाम लें, राय रास्त पे आए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। और वक्त हमेशा हमारे पाकिस्तान में जब देर हो जाती है तब हमें होश आती है। बात है। और रहील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने एक बात कही कि देखो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं ना तो क्या आप अपनी बेटियां या माएँ या बहनें दिखाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है। आजकल लोग कह रहे हैं जी कुड़ी नाल होएगी तो फिर ही वीडियो आगे चलेगी। नहीं यार, जिनको चलना है वो फुल्लू को देख लो। आज तक उसने अपनी कोई घर की, उसका तो यार कहते हैं ना कि उसका हुलिया भी नहीं था ऐसा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको भी इज्जत दी। लेकिन नाज़िर अफसोस की बात ये है कि ये भी कह रहे हैं फॉलोअर्स आते ही काम से हैं और इनके फॉलोअर्स बन कैसे जाते हैं, समझ यही नहीं आ रही। फैसला आपने भी करना है, जैसे आप उनके कमेंट में फैसला करते हैं, इस वीडियो से भी आपने फैसला करना है। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।